अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा में आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। चलो इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 3 गिलास चावल लिया है और 1 किलो चिकन लिया, उसे मीडियम पीस में करा लिया है। हमने आधा कप हरा धनिया लिया है और पाव कप पुदीना लिया है, दोनों को बारीक काट लिया है। 3 टमाटर लेके उसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 4 आलूओं को काट लिया है। 2 बड़ा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हमने यहाँ 4 चाय के चम्मच धनिया अक्खा साबित धनिया लेके और 1 चम्मच सौंफ लेके उसका पाउडर बना लिया है। इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ मैंने 10 हरी मिर्चों को पेस्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तेज़ आप जैसा खाते हैं। और यहाँ मैंने 3 बड़ी प्याज को स्लाइस में काट लिया है और कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें 4 सफ़ेद इलायची, 4 लौंग, आधा चम्मच शाहजीरा है, 1 चम्मच साबित ज़ीरा है और 3 से 4 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची। और हमने 4 से 5 हरी मिर्ची साबित ले ली है, इसमें चीरा लगा लिया है। 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर ले लिया है। 100 ग्राम दही ले लिया है। नमक लिया टेस्ट के हिसाब से। गैस पे एक पतीला रख दिया है। पतीला हमारा गर्म हो गया। अब उसमें हम तेल डालेंगे। घी डालेंगे। और साबित गरम मसाले डाल देंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है। अब उसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे और सबको डालकर हल्का गुलाबी फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है प्याज। अब उसमें हम चिकन डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और सबको अच्छी तरह मिलाएंगे चिकन का कलर चेंज होने तक। अब चिकन का कलर हमारे चेंज हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और 100 ग्राम दही डालेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे और सबको डाल के गैस की आंच धीमी करके मसाला भूनने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधे कप के करीब। अब हमने गैस का चूल्हा तेज़ कर दिया है। चिकन को पकते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। कटे हुए आलू डाल देंगे और सबको डाल के हम 10 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। मसाला हमें भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम भिगे हुए चावल डाल देंगे और पानी हमने 6 गिलास गर्म होने के लिए एक साइड में रख दिया है। गर्म पानी हम इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से पानी डालिए। अगर आपका चावल नया है तो आप हिसाब से पानी डालें, नहीं तो आपका पुलाव गीला हो जाएगा। पुराने चावल में पानी ज़्यादा लगता है, नए चावल में पानी कम लगता है, इसलिए आप अपने हिसाब से डालिए। चावल में हमने पानी डाल दिया है। इस स्टेज पर हम चावल में नमक चखेंगे। अगर हमारी ज़बान पे पानी नमकीन लग रहा है तो समझो हमारे पुलाव में नमक बिल्कुल सही है। अगर आपको कम लगे तो आप डाल दें। और हरी मिर्ची जो हमने चीरा लगाई थी वो भी डाल देंगे और ढक के चावल के सूखने तक, पानी सूखने तक पकाएंगे। चावल का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसका गैस का चूल्हा धीमा कर देंगे और चावल को हम दम पे रख देंगे, चावल के पक जाने तक और आलू के गल जाने तक। चावल हमारे पक चुके हैं और आलू हमारा गल चुका है। इसको हमने कम से कम 20 से 25 मिनट दम दिया है। अब हमारे पुलाव रेडी है। अब गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसे प्याज, टमाटर और दही के सलाद के साथ खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।